हमने मर्द को मजदूर बनाना सीखा, हमने औरत को हांडी कटवी करना सीखा, बच्चे पैदा करने की मशीन बनाना सीखा, लेकिन ख्वाजा सरा से तो हम लोगों ने लवातत के सिवा और जिस्म फरोशी के अलावा और नाचने गाने के अलावा हमने कोई मजदूरी कभी तस्वर में नहीं लाए। जब आप तस्लीम कर लें कि आप ख्वाजा सरा हैं, तो अब आपकी जीनत किसी का कोठा और किसी का बिस्तर नहीं है। आप एक यूनिवर्सिटी में भी जा सकती हैं, आप तालीम भी हासिल कर सकती हैं, आप सियासी पार्टी का हिस्सा भी बन सकती हैं और आप आगे जिंदगी में कामयाबी भी हासिल कर सकती हैं, क्योंकि खुदा ने आपका मुकद्दर ये लिखा है। एक ख्वाजा सरा को घर से फीलिंग्स में कभी भी नहीं निकाला जाता है, ख्वाजा सरा को घर से हमेशा रूप के ऊपर निकाला जाता है। यहाँ जिस औरत के 4 बेटे पैदा हो जाए ना, उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, उसको जिन भी नहीं हाथ लगा सकते, वो अपनी सास से ताकतवर होती है। ये माशरा बेटे मांगता है। अगर एक ख्वाजा सरा मर्द होने की एक्टिंग कर घर में बैठा रहे, उसको कभी भी घर से नहीं निकाला जाएगा, बिकॉज बेटे के पास ताकत होती है। और ये माशरा ख्वाजा सराओं से ये उम्मीद करता है और ख्वाजा सराओं से ये डिमांड करता है कि तुम हमें जिंदगी भर बेटा होने की एक्टिंग करके देते रहो, और जब हमारी एक्टिंग की बैटरी खत्म हो जाती है तो तब हमें घरों से निकाला जाता है। लड़के के अंदर ख्वाजा सरा वाली फीलिंग्स नहीं आती, वो ख्वाजा सरा है। आपने उससे मर्द होने की एक्टिंग करवाई है। अच्छा। और जब वो एक्टिंग की स्क्रिप्ट खत्म हो गई है, तो फिर अब आपके पास उसके लिए कोई रोल नहीं है। और क्योंकि इस माशरे ने एक मर्द का रोल क्रिएट किया और इस माशरे ने एक औरत का रोल क्रिएट किया। औरत तो ख्वाजा सरा बन नहीं सकती, बच्चे तो हम जन्नत से रही किसी के। आपने एएनपी ज्वाइन की, ट्रांसजेंडर्स की अलग से सियासी जमात क्यों नहीं बनाई? क्यों बनाए? ये किस किस्म का मशवरा है? अगर मर्द अपनी सियासी जमात अलग बना दें और औरतें अपनी सियासी जमात अलग बना दें, तो ये तो मेरे ख्याल से एक निहायत ही बेतुकी सी बात। अगर आप नादरा के डेटा के मुताबिक देखें तो पाकिस्तान की 0.000002% आबादी ख्वाजा सरा है। अगर आप साइंस का डेटा उठा के देखें तो वो ये कहती है कि हर 3200 अफराद के बाद एक ख्वाजा सरा पैदा होता है। तो ये तो मैं एक छोटी सी 1.5 इंच की मस्जिद, 1.5 इंच की मस्जिद वाकई में 1.5 इंच की मस्जिद हो जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया ऑनलाइन जितनी ज्यादा ख्वाजा सरा मुखालिफ और ट्रांसफोबिक अल्फाज इस्तेमाल करती है अपने सियासी मुखालिफिन के लिए, वो आपको बाकी सियासी जमातों से नजर भी नहीं आते। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा को इक्वेट किया जाता है और समझा जाता है कि ख्वाजा सरा का मतलब है नाचने वाला, ख्वाजा सरा का मतलब है जिस्म फरोश। आप किसी भी आज ख्वाजा सरा को यहाँ पे बैठा के बात करेंगे ना, मेरे ख्याल से मेरे और 1-2 के अलावा हर कोई बोलेगी मैं जब इस फील्ड के अंदर आई। बीबी क्या मतलब है तुम्हारा? कभी किसी मर्द से तुमने सुना है कि जी मैं जब इस फील्ड के अंदर आया? जब मर्द नौकरी करना शुरू करता है, काम करना शुरू करता है, तो कभी कोई मर्दों ने कभी बोला है कि मैं जब मर्दानगी की फील्ड में आया? जब एक औरत घर की चूल्हा हांडी देखना शुरू करती है, तो क्या औरत कभी बोलती है कि जी मैं जब जनानगी की फील्ड के अंदर आई? तो ये ख्वाजा सराओं ने क्या जुमला इजाद किया है कि जी मैं जब इस फील्ड के अंदर आई। मैं मर्द कभी भी नहीं थी, बाय द वे। मेरा मर्दाना रूप था, मेरा मर्दाना रूप भी था बिकॉज मुझे 3 साल मर्दानगी के टीके लगाए गए थे, जो मैंने खुद यस बोला था। और उसकी वजह ये थी कि उस जमाने में आप एक ख्वाजा सरा के रूप में, ख्वाजा सरा तो नहीं, अगर आपका ख्वाजा सरा और आपके बाल छोटे हैं तो आपको लोग एक पप्पू लड़का बोलेंगे। तो वो बन के तो मैं यूनिवर्सिटी नहीं गुजार सकती थी, क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है फिर ऑल बॉयज कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज के अंदर आपके साथ क्या होलिया होता है। तो 20 साल की उम्र में मैंने मर्दानगी के टीके लगाए, इसके बाद अपनी डिग्री मुकम्मल की, मैं बाहर गई, मैंने पढ़ाई हासिल की, और बाद में जब मुझे लगा कि अपनी जिंदगी के अंदर इतनी कामयाब हो गई हूँ कि मैं अपनी हकीकत बता सकती हूँ कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, तो मैंने बता दिया कि मैं ख्वाजा सरा हूँ और अब मैं जिंदगी अपनी टर्म्स के ऊपर गुजारना चाहती हूँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे अगर खुदा ताला ने दोबारा जिंदगी गुजारने का मौका दिया तो मैं हरगिज़ भी नहीं कहूँगी मुझे मर्द बना के औरत बना के पैदा करे। मैं चाहूंगी कि मुझे इसी रूप के अंदर, इसी हुलिये के अंदर, इसी तरीके से मुझे पैदा करे